Hi everyone, welcome to Sincere Barindi. एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स इन जीके 2022 के 20th एपिसोड में स्वागत है। ये जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। आपका आईसीआर जेआरएफ एग्जाम है, आईसीआर एसआरएफ, आईसीआर नेट एग्जाम है, नाबार्ड का एग्जाम है, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम है, एफसीआई, नाबार्ड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, एनी एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जितने भी एपिसोड्स हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर के, राइट। तो आज के डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जल दूत ऐप launched recently to enable monitoring of groundwater tables across the country by अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है जलदूत ऐप। तो ये जो ऐप है इसका मेन पर्पस क्या है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, पूरे कंट्री में जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको मॉनिटर करना। तो ये जो जलदूत ऐप है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है रिसेंटली? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। तो जो जलदूत ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है, राइट। तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इन्होंने जलदूत ऐप लॉन्च की है, ठीक है। और ये जो जलदूत ऐप एक्चुअली ये ज्वाइंटली डेवलप की गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एंड पंचायती राज, इन दोनों के द्वारा मिलके बनाई गई है जलदूत ऐप, ठीक है। और ये जो ऐप है इट विल बी यूज्ड अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में इस ऐप को यूज किया जाएगा। किस पर्पस के लिए? टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड 2 to 3 बेल्स इन ए विलेज। हर गांव में जो 2 या 3 बेल्स होंगे, ठीक है, उनमें वाटर टेबल कितना है, वाटर लेवल कितना है, ठीक है, उसको कैप्चर करने के लिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है हमारे देश में उसको मॉनिटर करने के लिए ये जो ऐप है ये बनाई गई है, राइट। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने मिलकर ये ऐप बनाई है, राइट। और ये जो ऐप है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगी, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा कि हम वाटर लेवल चेक कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं इवन विदाउट द इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर हमारे पास कहीं गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है तो भी हम वाटर लेवल को चेक कर सकते हैं। तो एक तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये ऐप जो काम करेगी, राइट। और दूसरी बात है कि ये जो ऐप है इट विल आल्सो फैसिलिटेट ऑब्जर्विंग वाटर टेबल्स अक्रॉस द कंट्री। तो वाटर टेबल जो है पूरे देश में उसको ऑब्जर्व करने में, उसको मॉनिटर करने में तो नेचुरली बात है ये ऐप हेल्प करेगी। और इसके साथ साथ जो डेटा जनरेट होगा इससे तो वो यूज किया जाएगा किसके द्वारा? फॉर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड द महात्मा गांधी नरेगा प्लान्स में, राइट। तो जलदूत ऐप जो है हम कह सकते हैं कि ये इट विल अलाउ ग्राम रोजगार सहायक टू मेजर द वाटर लेवल ऑफ द वेल ट्वाइस ए ईयर, प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून, राइट। तो जो ग्राम रोजगार सहायक होगा इस ऐप की मदद से वो वाटर लेवल को मेजर करेगा किसी भी वेल के, एक तो प्री मानसून से पहले और पोस्ट मानसून, यानी मानसून से पहले और मानसून के बाद, राइट। तो अगर हम और जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग विथ 230 बिलियन मीटर क्यूब्स ऑफ ग्राउंड वाटर ड्रॉन आउट ईच ईयर फॉर इरिगेटिंग एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, भारत में हर साल लगभग 230 बिलियन मीटर क्यूब्स ऑफ ग्राउंड वाटर जो वो ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है हर साल एग्रीकल्चर को इरिगेट करने के लिए, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में हमें वाटर टेबल जो है वो उसका डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, राइट। तो जो टोटल एस्टिमेटेड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है इंडिया में दैट इज इन द रेंज ऑफ 122 से 199 बिलियन मीटर क्यूब्स का है, राइट। तो इतना ज्यादा वाटर टेबल डिप्लीशन का जो आपका एस्टिमेटेड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कितना है इंडिया में, तो दैट इज 122 से 199 बिलियन मीटर क्यूब्स का है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो 89% ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो मेनली इरिगेशन सेक्टर के लिए यूज किया जाता है।
जो 89% ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो वो मेनली उसका जो पर्पस होता है 89% तो वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो इरिगेशन सेक्टर है वो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को ड्रेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन 2 अक्टूबर। अभी 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती थी। सो ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय, कौन सी स्टेट ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम जो है वो लॉन्च की? इसका राइट आंसर है आपका बी, छत्तीसगढ़ ने, राइट। तो जो आपके छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, राइट, श्री भूपेश बघेल जी, तो उन्होंने 2 अक्टूबर को मतलब ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती लॉन्च की कौन सी स्कीम? महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम, राइट। तो पूरे स्टेट में ये जो स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। और ही आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ, तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है किस चीज का? लगभग 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में, लगभग पूरे स्टेट में 300 जो है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने लोगो भी लॉन्च किया, लोगो ऑफ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, यानी कि RIPA, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये जो आपके 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है, इन द फर्स्ट फेज में, ये जो स्कीम है इसके फर्स्ट फेज में लगभग 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए फॉर दिस 1 to 3 acres ऑफ द लैंड इन द गौथन्स हैज बीन रिजर्व फॉर द पार्क। तो जो गौथन्स के लिए जो लैंड एलोकेट की गई है उसमें से 1 से 3 एकड़ जो लैंड है वो रिजर्व रखी जाएगी ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए, ठीक है। सो बजट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज में अगर इसकी बात करें करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो ये प्रोविजन ऑफ Rs 600 करोड़ हैज बीन मेड फॉर द महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो फर्स्ट फेज में कितना अमाउंट जो वो इसके लिए एलोकेट किया गया है? महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम में 600 करोड़ का, राइट। तो इसके अंदर जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी, जैसे कि बर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाई जाएगी, पोल्ट्री गोट रेयरिंग, राइट। उसके बाद दूसरे जो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं या उनकी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं छोटे छोटे वो भी बनाए जाएंगे, ठीक है। तो दे आर बीइंग सेट अप इन द गौथन्स डेवलप्ड अंडर द कौन सी योजना के अंडर? सूराजी गांव योजना के अंडर, राइट। तो जिसमें आपकी जैसे कि फ्लोर मिल, पल्स मिल, ऑयल मिल, वो एक्सेट्रा ये भी एस्टेब्लिश की जाएंगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड रिसेंटली एट। अभी रिसेंटली जो फर्स्ट नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस है वो होस्ट की गई, तो कौन सी जगह पे होस्ट की गई? इसका राइट आंसर है आपका ए, मुंबई में। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, जो वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने, ठीक है, जो फर्स्ट नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस है इंडिया में वो होस्ट करी, राइट। तो जो वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक दिस इज ए नॉन प्रॉफिट टेक्निकल पार्टनर फॉर द ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर फोरम, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? मुंबई में। कब? 6 और 7 अक्टूबर 2022 को, राइट। तो जो नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 6 से लेके 7 अक्टूबर 2022 में होस्ट की गई। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था फूड सेफ स्पाइसेस गेटिंग द बेसिक राइट्स, राइट। इसका जो थीम है फर्स्ट नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का, फूड सेफ स्पाइसेस गेटिंग द बेसिक्स राइट, ये इसका थीम था। अगर हम बात करें तो इंडिया जो है दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर, कंज्यूमर तीनों में इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, कंज्यूमर है स्पाइसेस का पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो अगर हम इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया का दैट इज और 48% ऑफ द वर्ल्ड्स रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिया से ही पूरी होती है, 48%। और अगर हम बात करें जो 85% ऑफ द टोटल स्पाइसेस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में वो कंज्यूम किए जाते हैं हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ही। तो 85% तो हम अपने इंडिया में ही कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो इसलिए जो स्पाइसेस है उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ वेलबींग, ह्यूमन बींग की, राइट। क्योंकि हम 85% स्पाइसेस जो है वो हमारे भारत में ही कंज्यूम हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज
द चीफ मिनिस्टर डेयरी प्लस स्कीम, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना यानी कि राइट, लॉन्च्ड रिसेंटली बाय विच स्टेट, अभी रिसेंटली कौन सी राज्य में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना जो वो लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर है आपका ए, मध्य प्रदेश में। तो जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, राइट, उन्होंने 29 सितंबर 2022 को भी रिसेंटली लॉन्च की चीफ मिनिस्टर डेयरी प्लस स्कीम, यानी कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना लॉन्च की। ठीक है, कहाँ पे? एट द कैंप ऑफ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान इन द विलेज पंचायत तालपुरा ऑफ बुधनी ब्लॉक ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। सो इट इज नोट बर्थी दैट चीफ मिनिस्टर डेयरी प्लस योजना, ये जो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना है, ये लॉन्च की गई है किस पर्पज के लिए? ताकि फार्मर्स जो है, डेयरी फार्मर्स जो, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके थ्रू द डेयरी बिजनेस, राइट, एंड टू एनेबल देम टू अर्न मैक्सिमम इनकम बाय डूइंग एनिमल हस्बेंड्री, ताकि वो एनिमल हस्बेंड्री जो कर रहे हैं उससे उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो एज ए पायलट प्रोजेक्ट की तरह हम बात करें, इस जो आपकी योजना है इस स्कीम के अंडर, तो जो पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट्स में, मध्य प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में एज ए पायलट स्कीम इसको लॉन्च किया गया है। कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं? सीहोर में, विदिशा में और रायसेन में, राइट। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? सीहोर, विदिशा एंड रायसेन में, राइट। ओके, तो इस स्कीम में और क्या किया जा रहा है? इस स्कीम में आप देख सकते हैं कि जो 2 मुर्रा बुफेलोज हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड की जाएंगी जो कैटल ओनर्स हैं उनको, ठीक है, जो कि पहले से ही एनिमल हस्बेंड्री के काम में इन्वॉल्व है, राइट। ये जो आपकी मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना है, तो 2 मुर्रा बुफेलो जो है वो उनको दी जाएंगी, जो कि ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, और उनकी मिल्क कैपेसिटी कितनी होगी? लगभग 10 लीटर पर डे की, एक दिन की मिल्क कैपेसिटी कितनी? मुर्रा बुफेलो की 10 लीटर की है लगभग, ठीक है। तो जो कॉस्ट है जो मुर्रा बुफेलो की, डेट विल बी अबाउट कितनी होगी? 2,50,000 रुपीज, तो लगभग 2.5 लाख कॉस्ट होगी 2 बुफेलो की, ठीक है। मुर्रा बुफेलो की जो कॉस्ट है वो 2.5 लाख के लगभग है, राइट। तो इस स्कीम के अंदर जो 75% जो ग्रांट है वो दी जाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू कैटल फार्मर्स को ऑफ SC एंड ST वाले लोगों को, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो 50% जो ग्रांट दी जाएगी वो दी जाएगी आपकी बैकवर्ड क्लास और जनरल कैटेगरी वाले कैटल फार्मर्स को 50% ग्रांट दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज विच इंडियन स्टेट हैज गॉट फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन 2022? तो भारत में कौन से राज्य में पहली फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत जो है वो बनी है, राइट। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, केरला में। आप देख सकते हैं कि जो पुलमपुरा ग्राम पंचायत है, इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, पुलमपुरा ग्राम पंचायत, राइट। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है, केरला स्टेट के। तो इट हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत इन द कंट्री। ओके, पुलमपुरा ग्राम पंचायत। और ये जो आपका डिजिटल करने का जो इनिशिएटिव था, ये कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, लास्ट ईयर, ठीक है। विद द एम टू इम्पार्ट डिजिटल लिटरेसी टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द पंचायत अंडर द डिजी पुलमपुरा प्रोजेक्ट। जो आपका डिजी पुलमपुरा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर जितने भी रेजिडेंट हैं उस पंचायत के, उनको डिजिटली लिटरेट करना। तो इस तरह से जो पुलमपुरा पंचायत है वो भारत की पहली फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत बन गई है, जो कि कहाँ पे है? केरला स्टेट में है, ठीक है। इस पंचायत में लगभग अगर हम बात करें तो 3,174 पर्सन्स को ट्रेन किया गया है, राइट। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, दे हैव लॉन्च्ड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस चीज के लिए? टू स्ट्रेंथन द प्राइवेट सेक्टर्स एबिलिटी, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा उसकी जो एबिलिटी है, किस चीज के लिए? इन रिस्पॉन्स टू फूड क्राइसिस एंड बूस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जो फूड क्राइसिस है उसको टैकल करने के लिए और फूड प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर की एबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है IFC के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो IFC एक्चुअली इंटरनेशनल फूड फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, ये किसकी बॉडी है, किसके अंडर आता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, वर्ल्ड बैंक। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट सेक्टर आर्म है, ये जो IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म टू एड्रेस द ग्लोबल फूड क्राइसिस
और इसमें लगभग $6 बिलियन फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो दी जाएगी, जो कि हेल्प करेगी टू बूस्ट द फ्लो ऑफ द वाइटल गुड्स एंड सर्विसेज, including the uninterrupted trade flow of food supplies and other important commodities like fertilizer to the vulnerable communities. Okay. So ये जो अगर स्कीम है जो आपकी, जिसमें कि आपको हम कह सकते हैं IFC जो है वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि हम फूड क्राइसिस को टैकल कर सकें, फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो एक तरह से दिस इज द पार्ट ऑफ, हम बोल सकते हैं कि पार्ट है किसी का वर्ल्ड बैंक का जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है ऑलरेडी $30 बिलियन का इनिशिएटिव जो है दैट वाज लॉन्च टू रिड्यूस द फूड इनसिक्योरिटी, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो रशिया यूक्रेन बार है एंड जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, तो इस तरह की और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपकी फूड सप्लाई कट हो रही है, तो इसी तरह की जो चैलेंजेस हैं उनको कम्बैट करने के लिए इस टाइप की जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट इज APIDA has facilitated the export of first contingent of the plant-based meat products under the vegan food category from Dash to California, US. अभी रिसेंटली इंडिया में यानी कि किसने, APIDA ने फर्स्ट जो कंटिजेंट है किस चीज़ का, प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का, वो भेजा है। कहाँ से भेजा है, किस स्टेट से भेजा गया है, कहाँ को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, गुजरात। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो वेगन फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, दो अभी जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, US है, राइट, तो जो ये जो वेगन फूड प्रोडक्ट हैं उनमें बहुत ही पॉपुलर हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर रिच फाइबर, क्योंकि वो फाइबर रिच होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट भी ज़्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो कम होता है, जो वेगन फूड प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए उनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में इन दिस कंटेक्स्ट जो भारत का फर्स्ट कंटीजेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किया गया किसके द्वारा, ग्रीनेस्ट फूड, जो कि एक इंडियन कंपनी है, कहाँ पे, गुजरात में, उसके द्वारा कहाँ को जो फर्स्ट कंटीजेंट दी गई है कैलिफोर्निया, US को भेजा गया है। ओके, तो ये अपीडा जो है, नेचुरली बात है, आपको पता है अपीडा जो है इसमें इन्वॉल्व होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो अपीडा जो है दैट इज करंटली टारगेटिंग टू एक्सपोर्ट दीज प्रोडक्ट्स, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें भी एक्सपोर्ट करने के लिए टारगेट कर रहा है अपीडा, जैसे कि आपकी ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल, न्यूजीलैंड, ऐसे दूसरी कंट्रीज जो हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू अपीडा, इंडिया प्लांट प्रोटीन मार्केट, इंडिया की जो प्लांट प्रोटीन मार्केट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $400 to $450 मिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो आने वाले कमिंग 5 सालों में जो इंडिया की प्लांट प्रोटीन मार्केट है वो लगभग 400 से $450 मिलियन की हो जाएगी, राइट। और इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में भारत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ताकि हम इस मार्केट को कैप्चर कर सकें पूरी तरह से, राइट। तो जो इंडिया की पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं, जैसे कि ITC है, इंडियन टोबैको कंपनी है, एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में इन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा शेयर है, एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, और ये जो इंडस्ट्री है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय $1 बिलियन वैल्यू इन बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। अगर हम अपीडा की बात करें, जिसका कि फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक अपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मेनली इन्वॉल्व है आपके एक्सपोर्ट ट्रेड्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिसेंटली सर्बियन साइंटिस्ट दे हैव नेम्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ बीटल आफ्टर द टेनिस प्लेयर। अभी रिसेंटली जो सर्बिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नई स्पीसीज है बीटल की, उसको नेम दिया है एक टेनिस प्लेयर के नेम के ऊपर। तो वो टेनिस प्लेयर कौन सा है, इसका राइट आंसर है आपका ए, नोवाक जोकोविक। नेचुरली बात है ही बिलोंग्स टू सर्बिया, तो इसलिए सर्बिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नोवाक जोकोविक के नाम पे एक बीटल की स्पीसीज का नाम रखा है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो सर्बिया में साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बीटल का नाम रखा है जो उनकी कंट्री का लीजेंडरी टेनिस स्टार है नोवाक जोकोविक, उनके नाम पे। तो इसका कारण क्या है कि जो इंसेक्ट है, एक तो उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, एंड एबिलिटी टू सर्वाइव इन ए डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस बीटल की, जिसके कारण इसका जो नेम है, स्पीसीज का जो नाम है वो नोवाक जोकोविक, जो क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस स्टार प्लेयर हैं सर्बिया के, ठीक है, टेनिस की फील्ड में, राइट। तो इसलिए उनको आप कह सकते हैं ऑनर करने के लिए उनके नेम पे इस बीटल की स्पीसीज का नाम रखा गया है, राइट। तो बीटल का नाम क्या रखा गया है, डुवालियस
जोकोविकी, राइट। तो डुवालियस जो है वो इसका जीनस का नाम है। आप देख सकते हैं कि जो बीटल है इसके ये जो मेल पार्ट है मेल वाला है और ये जो फीमेल बीटल है इसका, राइट, जो डुवालियस जोकोविकी है। ओके, तो हम कह सकते हैं ये जो इंसेक्ट है विच बिलोंग्स टू द डुवालियस जीनस, ये जो इंसेक्ट डुवालियस जीनस को बिलोंग करता है, एक्चुअली ये ग्राउंड बीटल है जो कि यूरोप में पाया जाता है और डिस्कवर किया गया था बहुत साल पहले। कहाँ पे? इन द अंडरग्राउंड पिट इन द वेस्टर्न सर्बिया में, अंडरग्राउंड पिट में डिस्कवर किया गया था इसको वेस्टर्न सर्बिया में, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं बेसोविक, ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि जो नई स्पीसीज है ये बीटल की, ये कोलिप्टेरा को बिलोंग करती है, ठीक है। कोलिप्टेरा प्रीडेटर है जो जिसकी कि हम कह सकते हैं जिसने कि अपनी आईज को लूज कर दिया था, ही लॉस्ट हिज आईज, इट्स आईज लिविंग डीप अंडरग्राउंड, क्योंकि ये अंडरग्राउंड में रहता था डीप, ठीक है, इस कारण इसकी उसकी आईज ही लॉस्ट इट्स आईज। ओके, और जो साइंटिस्ट ने उन्होंने डिस्क्राइब किया इंसेक्ट को एज ए स्पेशलाइज्ड ब्लाइंड सबटेरेनियन ग्राउंड बीटल, जो कि कोलिप्टेरा को बिलोंग करता है ऑर्डर को, राइट, जो कि पाया गया फाउंड इन पाया गया कहाँ पे? इन द पिट नियर द टाउन ऑफ लुजोबोविजा, ठीक है, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सर्बिया। ओके, तो सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक के नेम पे इस बीटल का स्पीसीज का नेम रखा गया है। ओके, सो लास्ट में जो हमारा आज के जीके टुडे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी कहाँ पे ओपन होने जा रही है? भारत की पहली ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी, ठीक है। तो जो आपका NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में, भारत की पहली ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी जो है वो ओपन की जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सीनियर डिप्लोमेट CB जॉर्ज was appointed as the next Indian ambassador to Japan। अभी रिसेंटली जो इंडियन एम्बेसडर हैं जापान के उनको किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सीनियर डिप्लोमेट हैं CB जॉर्ज, आप देख सकते हैं पिक्चर में CB जॉर्ज, ही हैज बीन अपॉइंटेड, इनको अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर टू जापान। CB जॉर्ज जो है अगर हम इनकी बात करें तो 1993 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हैं, ठीक है। अभी करंटली ये एम्बेसडर हैं कहाँ के? एम्बेसडर ऑफ इंडिया है टू कुवैत को, और अभी इनको he has been appointed as the ambassador to Japan. Okay, next is to enhance the effectiveness of its grievance redressal system। जो RBI का जो grievance redressal system है, ठीक है, इसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने क्या किया है? दे हैज अर्ज्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, टू डेजिग्नेट एन इंटरनल ओम्बुड्समैन बाय 1 अप्रैल 2023। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनशिया ब्रेनरी एंड जय हिंद, थैंक यू।